नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2020 9 मार्च के सभी शिफ्ट्स की एनालिसिस लेकर मैं आप लोगों के सामने हूं। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों के पेपर हो चुके हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 के। तो आइए डिस्कस करते हैं इन तीनों शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, क्या एनालिसिस है, क्या बताया जा रहा है पेपर के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो शिफ्ट 1 का है। शिफ्ट 1 में पूछा था कि मैंडामस, MANDAMUS, इसको आप मैंडामस बोलते हैं या मंदामुस बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। और ये पूछा था कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब क्या है कि किसी हायर कोर्ट द्वारा, ये एक रिट है, रिट जारी की जाती है। 4 तरह की रिट होती है, ठीक है। तो उसमें से एक ये रिट है। इसमें क्या होता है, हायर कोर्ट के द्वारा कमांड किया जाता है अपने से लोअर कोर्ट को, उसको कहते हैं वी कमांड। ठीक है। अगला प्रश्न था आईने अकबरी जो है वो किसकी रचना है। आईने अकबरी किसने लिखी थी। तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। अगला प्रश्न था कि पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था। तो देखिए, पुर्तगालियों का भारत में आना कब हुआ था। तो सबसे पहले वास्को डे गामा आए थे 1498 में। 1498 में पुर्तगाली यानी कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था, वास्को डे गामा भारत में आए थे। जैमोरिन जो वहां के शासक थे, उन्होंने कालीकट में उनका स्वागत किया था। 1498 केप ऑफ गुड होप होते हुए आए थे। ठीक है, वो आप लोगों को मैंने डिस्कस भी किया हुआ है पहले के वीडियोस में। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो आक्रमण किया वो 1510 में किया था। ठीक है, फ्रांसिस डी अल्बकर्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। लोकपाल का लोगो किसने बनाया। तो लोकपाल का लोगो प्रशांत मिश्रा ने बनाया था, इलाहाबाद के रहने वाले। अगला प्रश्न बायोलॉजी से था। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं। किसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, सुसाइड बैग्स कहते हैं लाइजोसोम्स को। उसके बाद प्रश्न था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ। आप लोगों को पता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में आयोजित हुए थे। और भारत से एक व्यक्ति जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था जिन्होंने, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। उसके पहले गांधी गांधी इरविन पैक्ट भी साइन हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 इसका आंसर हो जाएगा। किस अभिनेता को ऑस्कर मिला। तो जैकिन फिनिक्स को ऑस्कर मिला है। जोकर फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, जोकर फिल्म में हीरो थे ये, काफी अच्छी फिल्म थी। उसके बाद से प्रश्न है कि एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश को 4 साल के लिए ओलंपिक से प्रतिबंधित किया है। यह हाल ही का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और 4 वर्ष के लिए रसिया को 4 वर्ष के लिए बैन कर दिया है एंटी डोपिंग एजेंसी ने। अगले 4 वर्ष तक वो किसी भी ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के सेक्शन की तरफ। ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं। किलिंग 2 बर्ड्स विद सिंगल स्टोन, जैसे हम कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाना, वही इसका मतलब होता है। परसुएड का एंटोनिम पूछा था जो कि डिस्करेज होता है। जर्नी की स्पेलिंग और पोर्ट्रेट की स्पेलिंग पूछी थी। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वाले तो हर बार आ ही रहे हैं, 2-4 एंटोनिम सिनोनिम भी आ रहे हैं। आगे बढ़े शिफ्ट 2 की तरफ। शिफ्ट 2 में पूछा गया था रेवोल्यूशन 2020 किताब के लेखक का नाम क्या है। रेवोल्यूशन 2020 चेतन भगत की लिखी किताब है। इनकी और भी किताबें हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इनकी रिवोल्यूशन 2020 भी इनकी ही लिखी किताब है। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एक है इनका। 5 पॉइंट समवन है। ठीक है, द गर्ल इन रूम नंबर 105 है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना था। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 141वां था। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा था। उसके बाद से पूछा था परुष्णी रिवर का नया नाम क्या है। मतलब परुष्णी रिवर, देखिए कई जितनी भी नदियां हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उनका एक पुराना नाम हुआ करता था। तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। मदर टेरेसा अवार्ड किसको नहीं मिला। तो ये देखिए, ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको नहीं मिला। कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था। आगे बढ़ते हैं, और भी लोगों को मिला था, सिर्फ उनको ही नहीं मिला। दिन ए इलाही की स्थापना किसने की। देखिए, एक प्रश्न पूछा कि आईने अकबरी, पहले शिफ्ट में पूछा कि आईने अकबरी की रचना किसने की, और दूसरे शिफ्ट में पूछ दिया कि दिन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया। तो इसका आंसर भी अकबर, यानी अकबर से आज के दिन में दो शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में इंडिया का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान इसमें 129वां है। समर ओलंपिक से प्रश्न था कि समर ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते। तो 4 ब्रोंज और 2 सिल्वर के साथ भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। उत्तरायणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गुजरात। ऐसे ही आगे पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। उत्तर प्रदेश से संबंधित तो कथक हो जाएगा। जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा है। जीएसटी जो टैक्स रिफॉर्म हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अरुण जेटली जी के कार्यकाल के समय में, तो पूछा है कि वो संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, कितने नंबर का। तो 101वें संशोधन से ये पास हुआ था, जीएसटी टैक्स रिफॉर्म। एक्सीड का सिनोनिम पूछा था। एक्सीड का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, सरपास कर जाना।
एबॉर्ट का सिनोनिम पूछा। एबॉर्ट का मतलब होता है समाप्त कर देना, टर्मिनेट कर देना या फिर एंड कर देना। एमर्ज्ड का एंटोनिम होता है डिसअपियर। और फिर इसी तरह का एक प्रश्न ये पूछा था वन वर्ड में, मोर देन व्हाट इज नीडेड, यानी कोई चीज आपकी जरूरत से अधिक हो जाए उसको क्या कहते हैं? तो जरूरत से अधिक को हम सरप्लस कहते हैं, सरप्लस अमाउंट कहते हैं ना, जब किसी चीज को जरूरत से अधिक कोई चीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं सरप्लस हो गया। बढ़ते हैं शिफ्ट 3 की तरफ। शिफ्ट 3 में क्या क्या प्रश्न आए थे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए शिफ्ट 3 में प्रश्न आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो वैक्सीनेशन से या टीकाकरण से है। चिकित्सा के क्षेत्र में मिशन इंद्रधनुष 2.0 को भी लॉन्च किया गया है हाल ही में। मिशन इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण करने पर जोर दिया जाता है, इसमें टीकाकरण करवाया जाता है इस मिशन में। अगला प्रश्न था पहला फीफा विश्व कप कहाँ हुआ था? आप लोगों को पता होगा कि फीफा विश्व कप जो है ये फुटबॉल विश्व कप को कहते हैं। फुटबॉल का जो विश्व कप होता है उसको हम फीफा विश्व कप के नाम से जानते हैं। उरुग्वे में 1930 में फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ था सबसे पहला। अगला प्रश्न था पहला विंबलडन कब हुआ? 1877 लंदन में पहला विंबलडन हुआ। आप लोगों को पता है कि ये टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित और भी कई सारे खेल होते रहते हैं, कई सारे टूर्नामेंट होते रहते हैं स्पेसिफिकली बोले तो। जैसे कि आप ले लीजिए यूएस ओपन होता है, यूएस ओपन के बाद से फ्रेंच ओपन होता है, तो सब ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे यूएस ओपन आपने पढ़ा तो यूएस ओपन इस वर्ष का कब हुआ ये एक याद रखिए कि कौन सा पहले होता है जनवरी में, कौन सा दिसंबर में होता है, किसने जीता, किसने सबसे अधिक बार जीता है। और एक खास बात जो याद रखनी होती है आपको वो ये याद रखनी होती है कि ये किस कोर्ट पे खेला जाता है। कुछ ग्रास कोर्ट पे होता है, कोई क्ले कोर्ट पे होता है, कोई हार्ड कोर्ट पे होता है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कोर्ट पे होता है। अगला प्रश्न था राज्यसभा में अधिकतम सीट किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सबसे अधिक सीट है। प्रश्न था कि शेड्यूल एरिया और शेड्यूल एरिया होता है एक और ट्राइबल एरिया होता है। इस एरिया की प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, प्रशासनिक व्यवस्था जो है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 का क्लॉज 1 में इसका उल्लेख किया गया है कि वहां पे ट्राइबल एरियाज में किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, कैसे वो चलेगा। अगला प्रश्न था बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर कब हुआ था? तो अभी हाल ही में पिछले वर्ष आपको याद होगा कि कई बैंकों का मर्जर हुआ था। बड़े बड़े बैंक छोटे छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में मर्जर किया गया था। तो ये प्रश्न भी वहीं से है, एक साल पुराना करंट अफेयर। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक का मर्जर किस बैंक में हुआ था? बैंक का मर्जर कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2019 को इसका मर्जर हुआ था। एक कंदमाल हल्दी है जिसको जीआई टैग मिला है। तो प्रश्न इससे भी पूछा था कि हल्दी को जीआई टैग देने वाला राज्य कौन सा है, यानी कि किस राज्य की हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का अगर फुल फॉर्म देखें तो होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये उस वस्तु को दिया जाता है जो किसी एक क्षेत्र विशेष में प्रचलित होता है और वहाँ का मौलिक चीज है ये। जैसे रसगुल्ला से संबंधित भी आपने पढ़ा होगा, पान के पत्ते से संबंधित पढ़ा होगा। तो ये जीआई टैग हम तभी देते हैं किसी को, ये तब देंगे जब किसी क्षेत्र विशेष में किसी उत्पाद का विशेष स्थान हो जो वहाँ का मौलिक हो, उसको जीआई टैग देते हैं उसके बढ़ावा के लिए, उसके आगे उसका और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, उसके प्रोडक्शन को, उसको संरक्षित किया जा सके, इसलिए जीआई टैग देते हैं। तो कंधमाल हल्दी जो है उड़ीसा का, इसको हाल ही में जीआई टैग सरकार की तरफ से दिया गया। ईडियम से एक प्रश्न था कि ब्रेकिंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब होता है ट्राइंग टू डू समथिंग इन रॉन्ग वे, किसी चीज को रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से करने को कहते हैं। अब देखिए मैं एक बात और बता दूं कि ये जो भी एनालिसिस चल रही है, आज जो मैंने अभी एनालिसिस की है, ये 8 से 10 मिनट का वीडियो है और इतने कम समय के वीडियो में आप तीनों शिफ्ट की एनालिसिस कहीं नहीं पा सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट की एनालिसिस, आज दिन में 3 एग्जाम हुए 3 शिफ्ट में एसएससी सीजीएल के, तीनों की एनालिसिस इस एक वीडियो में आपको मिल रही है, जिसमें मैंने जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एक बात मैं और बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग के बारे में मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चंस किसी को याद नहीं रहते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन याद करना ज़्यादा कठिन है, रीजनिंग के क्वेश्चन याद करना और भी कठिन है, जबकि इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद रह जाते हैं। कोई पूछे कि क्या पूछा गया था तो वो आप आसानी के साथ बता सकते हैं।
तो ये सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स से मिले थे जिसको हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। एक सिनोनिम था, सिनोनिम क्या था? रिलीफ। रिलीफ की सिनोनिम, रिलीफ का मतलब होता है किसी को ऐड पहुंचाना, कोई या हेल्प करना, ठीक है। तो ये इसमें जो भी ऑप्शन हो, इससे संबंधित ऑप्शन जो हो वो आप टिक कर सकते हैं। एक प्रश्न जो पूछा कि मदर टेरेसा अवार्ड किसको नहीं मिला है, तो इसके लिए तो मैं बता दूं आपको कि ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि हमारे पास उसके संबंधित ऑप्शंस नहीं हो, क्योंकि कई लोगों को मिला। तो ये तो आप जान सकते हैं किसको मिला, कैलाश सत्यार्थी जी को मिला, इसके अलावा भी कई लोगों को मिला। तो ये आज की पूरी शिफ्ट की एनालिसिस थी। आशा करता हूं आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आज ये लास्ट एनालिसिस थी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।